प्रभु के नाम में आप सबको शलोम। आप अच्छे हैं? दाऊद की गई प्रार्थना, दाऊद का गाया गया भजन, भजन 101 एक वचन से आखिरी तक पढ़ेंगे। मैं करुणा और न्याय के विषय गाऊंगा। हे यहोवा, मैं तेरा ही भजन गाऊंगा। मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा। तू मेरे पास कब आएगा? मैं अपने घर में मन की खराई के साथ चलूंगा। मैं किसी ओझे काम पर चित्त न लगाऊंगा। मैं कुमार्ग पर चलने वालों के काम से घिन रखता हूँ। ऐसे काम में मैं ना लगूंगा। टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रहेगा। मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं। जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए, उसका मैं सत्यानाश करूंगा। जिसकी आंखें चढ़ी हों और जिसका मन घमंडी है, उसकी मैं ना सहूंगा। मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेगी कि वे मेरे संग रहें। जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा। जो छल करता है वह मेरे घर के भीतर न रहने पाएगा। जो झूठ बोलता है वह मेरे सामने बना न रहेगा। भोर ही भोर को मैं देश के सब दुष्टों का सत्यानाश किया करूंगा, इसलिए कि यहोवा के नगर के सब अनर्थकारियों को नष्ट करूं। प्रियो, बाइबल में 222 प्रार्थनाएं लिखी गई हैं। उन प्रार्थनाओं को एक एक करके आपके सामने ला रहा हूं। ये भजन भी है और प्रार्थना भी है। ये एक अद्भुत भजन है। इस भजन को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत से विषयों को हम सीख सकते हैं। सबसे पहला, इस भजन के पीछे जो घटनाएं हुई, वे घटनाएं क्या थीं? किस कारण से दाऊद ने इस भजन को लिखा? इस भजन को लिखते समय दाऊद के जीवन में उसके चारों ओर, उसके पीछे कैसी परिस्थितियां थी, अगर हम समझेंगे तो ये भजन और भी हमें समझने में और अनुकरण करने में हमारे लिए आशीषदायक रहेगा। प्रियो, बहुत से बाइबल के विद्वानों का अभिप्राय क्या है कि इस भजन को दाऊद जब राजा के रूप में चुना गया था, उस पहले वर्ष में लिखा गया भजन है। ये बाइबल के विद्वानों का अभिप्राय है। यानी दाऊद राजा के रूप में चुन लिए जाने के बाद अपने राज्य को शुरू करने के प्रथम वर्षों में या महीने में इस भजन को लिखा होगा, उनका अभिप्राय है। प्रियो, दाऊद 33 वर्षों तक इज़राइल के देश पर 7 वर्ष तक हेब्रोन से लेकर और सब मिलाकर 40 वर्ष तक शासन किया। इन 40 वर्षों के शासनकाल में प्रारंभिक दिनों में या सप्ताहों में, महीनों में या वर्षों में इस भजन को लिखा। इस भजन का एक और नाम है, वो क्या है कि एक अगुवे का भजन, एक लीडर का भजन, एक अगुवे का भजन, या फिर जो सोचता है कि मुझे अगुवा बनना है, अगुवाई करने वाले के रूप में रहना है, ऐसे आशा करने वालों को निश्चित रूप से इस भजन को पढ़ना चाहिए। आप अपने घर के मुखिया हैं क्या? यानी आप पति हैं, तो फिर आपके घर की अगुवाई करने की जिम्मेदारी आप पर है। आप आत्मिक स्त्री पुरुष हैं क्या? तो फिर आपके आसपास के लोगों को प्रभु के पास लाने की जिम्मेदारी आपकी है। आप माता पिता हैं क्या? तो फिर आपके बच्चों के लिए आदर्श बनना आपकी जिम्मेदारी है। यानी आज आपके बच्चों को परमेश्वर के निकट लाना है, ऐसी आशा कर रहे हैं, और आपके परिवार को वचन के अनुसार बनाना है, बढ़ाना है, आशा कर रहे हैं। नौकरी करने के स्थान में आप टीम लीडर हैं, अगुवे हैं या ऑफिसर हैं, या आपके अधीन कुछ लोग काम कर रहे हैं, लोगों को काम सौंप रहे हैं, उन सब की अगुवाई करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है क्या? तो फिर निश्चय इस भजन को आपको पढ़ना है। ये अगुओं से संबंधित भजन है, अगुवाई करने वालों से संबंधित भजन है। दाऊद जो शासन करने के लिए नियुक्त किया गया, वह
एक शासक के रूप में जो निर्णय लिया, उनमें से कुछ बातों को हम देखते हैं। इसीलिए यदि कोई भी हो, अगुआ बनना है या दूसरों को प्रभु के निकट लाने वाले के समान रहना है, ऐसी आशा कर रहे हैं, तो इस भजन को निश्चय हमें बार बार पढ़ना है। इस भजन में से 3 विषय मैं आपसे बांटने की आशा कर रहा हूं। दाऊद पवित्रता से प्रेम करने वाला एक अगुआ है। सामान्यतः जब हम दाऊद के विषय में बात करते हैं या दाऊद के पवित्रता के विषय में बात करते हैं, तुरंत मन में एक विचार आता है, दाऊद पवित्र है कहते हैं, लेकिन बत्शेबा के विषय में गलत किया ना, ऐसी एक सोच तुरंत आ जाती है। बत्शेबा के साथ दाऊद पाप किया, इसे सारा जगत जानता है। बाइबल क्या बताती है जानते हैं? केवल बत्शेबा के विषय के अलावा और किसी भी विषय में दाऊद पाप नहीं किया। एक सूअर को ले जाकर गंदे नाले में छोड़ने से तो उस गंदे नाले में वो सूअर आनंदित होता है। उस गंदे नाले में जाकर उस गंदगी को अनुभव करता है, एंजॉय करता है। ये उसका स्वभाव है। गंदगी से प्रेम करने वाला ये सूअर एक गंदे नाले में या फिर गड्ढे में उसे आप छोड़ देंगे या उसे डाल देंगे तो वो वहां एंजॉय करता है, उसे ये अच्छा लगता है। बाहर आने की कोशिश नहीं करेगा, वहीं पड़ा रहेगा। ये उसका स्वभाव है। एक भेड़ को आप जबरदस्ती बलपूर्वक एक गंदे नाले में ढकेल कर देखिए। ऐसे ढकेलेंगे तो वो भेड़ क्या करेगा जानते हैं? उसे ढकेलने पर भी वो तुरंत बाहर निकलने की कोशिश करेगा। उस गंदे नाले के अंदर वो रहना नहीं चाहेगा। उस गंदगी को भेड़ एंजॉय नहीं कर पाएगा। उस गंदगी में भेड़ आनंदित नहीं होगा। उस गंदगी से वो भेड़ प्रसन्न नहीं होगा। उस गंदगी में भेड़ का शांति से रहना संभव नहीं है। उस कीचड़ से, गंदगी से बाहर निकलते तक वो भेड़ निकलने की कोशिश करता रहेगा, परिश्रम करता रहेगा कि वो बाहर किसी भी तरह निकल जाए। वो भेड़ गंदगी को अनुभव नहीं कर पाएगा। प्रिय भाई और बहनों, कृपया सुनिए। एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति में और उद्धार ना पाए हुए व्यक्ति में अंतर क्या है बताऊं? जो उद्धार नहीं पाया है उसका स्वभाव सूअर जैसा होता है। जो उद्धार नहीं पाया है वो पाप में ही जीने की आशा करता है। यदि पाप करने का अवसर मिले या पाप में जीने का अवसर मिले, उसे अवसर मिला समझो, उस पाप को 100% एंजॉय करने की कोशिश करेगा। उस पाप को और करना है, और पीना है, और घूमना है, और करना है। सामान्यतः जो पाप का गुलाम हो चुका है वो पाप करने की कोशिश करता है। उस सूअर को बाहर निकालने की कोशिश कीजिए, वो बिल्कुल नहीं निकलेगा, वो डिठाई करेगा। ये सूअर का स्वभाव है, ये पाप का स्वभाव है। लेकिन ऐसा पापी मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने के बाद परीक्षा के अधीन होने के कारण वो उस पाप में गिर सकता है, लेकिन एंजॉय नहीं कर पाएगा। A.W. टोजर नाम के महान दास ने एक बात कही, ए ट्रू क्रिश्चियन कैन नेवर सिन सक्सेसफुली और जॉयफुली। एक सच्चा मसीही वो पाप में गिरकर उससे आनंदित नहीं हो सकता, प्रसन्न नहीं हो पाएगा, अनुभव नहीं कर पाएगा। आप उद्धार पाने के बाद शैतान आकर आपको किसी पाप में ढकेलने से या परीक्षा में डालने से शायद आप उसमें गिर जाएंगे, लेकिन आप उसे आनंद करो, एंजॉय करो, ये संभव नहीं होगा। गंदे नाले में गिरा हुआ भेड़ जिस तरह से बाहर निकलने के लिए तड़पता है, बाहर निकलने के लिए कोशिश करता है, परिश्रम करता है, वैसे ही एक पवित्र व्यक्ति गलती से पाप में गिर गया तो उस पाप में गिरकर वो दुखी होता है, बेचैन हो जाता है, उस पाप से बाहर निकलने के लिए दुख उठाता है, बस इतना ही। उस पाप में ही वो रहने की कोशिश बिल्कुल नहीं करता है। अभी मेरा प्रश्न है, हम में से कितने उद्धार पाए हैं? वैसे ही हाथ मत उठाना। हम में से कितने उद्धार पाए हैं? अभी उद्धार पाए हुए और उद्धार ना पाए हुए में अंतर मालूम चल गया ना? क्या है बताइए?
जो उद्धार नहीं पाया है पाप में एंजॉय करता है, लेकिन जो उद्धार पाया है यदि वो पाप में गिर जाए तो भी उसे एंजॉय नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका विवेक उस पर दोष लगाएगा। एक तरह का भय छा जाएगा। पाप करना है सोचने पर भी, उस पाप में गिर जाने पर भी उस पाप को वो आनंद से अनुभव नहीं कर पाएगा। किसी भी तरह इस पाप से बाहर निकलना है, वो तड़पता रहेगा, वो बाहर निकलने तक शांति से जी नहीं पाएगा। एक किराना शॉप में काम करने वाला जवान गलती से एक झूठ बोल दिया। कोई ग्राहक आया था सामान लेने के लिए। ये साबुन चाहिए कहने से कल सुबह तक आ जाएगा, कल मैं आपके लिए मंगवा दूंगा, इस तरह से उसने कहा। क्योंकि किराना शॉप में सामान्यतः मालिक हो या वहां काम करने वाला हो, यदि कोई आकर किसी सामान को मांगने से नहीं है कहने की अनुमति नहीं होती है। ये कंडीशन है। इसी बात का आदी हो चुका ये लड़का, नहीं मैडम कल सुबह तक मैं आपके लिए साबुन को मंगवा दूंगा कहने के बाद वो महिला जाने के बाद वो बहुत चिंतित हो रहा था, दुखी हो रहा था। ओहो मैंने झूठ बोला, मैंने झूठ बोला, झूठ बोला, झूठ बोल दिया, इस तरह बहुत दुखी हो रहा था। किराना शॉप का मालिक, अरे क्या बात है, इतना टेंशन ले रहे हो, क्यों इतना दुखी हो रहे हो तुम? नहीं सर मैं अनावश्यक झूठ बोल दिया, साबुन कल सुबह तक मंगवा दूंगा बोल दिया, और आप मुझे शुरू से यही बोले किसी से सामान नहीं है मत कहना, और मैं झूठ बोल दिया। कहने से उस मालिक ने कहा, क्या बात है तुम एक बार झूठ बोलकर तुम इतना टेंशन ले रहे हो? अरे मैं 40 सालों से इस किराना शॉप को चला रहा हूं, झूठ बोले बिना एक दिन भी नहीं गुजरा है। मुझे देखो मैं कितना निश्चिंत हूं, कितने आराम से हूं, तुम क्या एक झूठ बोलकर इतना टेंशन ले रहे हो? इस तरह कहने से कुछ देर रुककर वो सोचा, सच तो है ना, ये 40 सालों से झूठ बोलते झूठ बोलते झूठ बोलते इस व्यापार को करते आया, कोई दर्द नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई चिंता नहीं है, एक झूठ बोलने के बाद मैं क्यों इतना टेंशन ले रहा हूं? इस तरह वो भी सोचा तो उसे उत्तर मिल गया। उस उत्तर को उस मालिक को बताया, मालिक मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ कहो। मान लीजिए एक मरी हुई लाश है, उसके ऊपर 3 बोरा चावल रख दिए, उस मरी हुई लाश को कोई असर होगा क्या? मरी हुई लाश के ऊपर भारी बोझ रखने से उसे क्या पता चलेगा? कोई असर नहीं होगा। वो मरी हुई लाश है ना, इसलिए पैर से दबाओगे भी तो या भार रखो कोई असर नहीं होगा। इसलिए सर आपको भी कोई असर नहीं होता है, आप बहुत आराम से हैं। अरे क्या है तुम्हारा मतलब? जो आत्मिक रूप से मर चुका है, किसी से झूठ बोले, धोखा दे, अधर्म से कमाई करे, उसे कुछ नहीं लगेगा सर। लेकिन मैं प्रभु पर विश्वास किया हूँ, प्रभु मेरे विवेक को जीवित किया, एक अच्छा मन मुझे प्रदान किया। मैं जैसे ही झूठ बोला वो अच्छा मन और विवेक सह नहीं पाया, अंदर ही अंदर मुझे विवश कर रहा है। मैं आत्मिक रूप से जीवित हूँ, इसीलिए जब मैं झूठ बोला तो मेरा मन और मेरा विवेक शांति को खो दिया। 40 वर्षों से इतने झूठ बोलने पर भी आपको कोई असर नहीं है। जो आत्मिक रूप से मर चुका है उसे क्या असर होगा? जो अपने विवेक को खो चुका है उसे जब गलत करता है या पाप करता है तब विवेक कैसे चेताएगा? आपका मन और आपका विवेक मर चुका है, लेकिन मेरा मन अभी तक जीवित है, क्योंकि मेरा प्रभु मेरे मन को और विवेक को जीवित रखा है। प्रिय भाइयों और बहनों, मैं पूछता हूँ, हमारा मन जीवित है क्या? हमारा विवेक जीवित है क्या? जब आप मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तो मसीह क्या करता है? आपके विवेक को जीवित करता है। परमेश्वर जिसने आपको नया हृदय दिया है वो नया विवेक भी प्रदान करता है। इसलिए जब भी आप कोई गलत काम करते हैं तो आपका विवेक आपके ऊपर दोष लगाता है, जो कर रहे हो गलत है, तुम जो कर रहे हो गलत है, तुम जो कर रहे हो गलत है, बार बार चेतावनी देता है। क्यों जानते हो? ताकि आप उस गलती को मान लो। उस गलती को आप प्रभु के सामने मानकर, क्षमा मांगकर उसे छोड़ देना है। ये परमेश्वर का उद्देश्य है। राइट। सामान्यतः आज के आधुनिक कारों में हम कार स्टार्ट करके आगे जा रहे हैं, समझो, तुरंत एक बीप साउंड सुनाई देता है। वो बीप साउंड क्यों आता है जानते हैं? सीट बेल्ट नहीं लगाए हैं इसलिए। सीट बेल्ट लगाने से क्या लाभ है?
यात्रा करते समय दुर्घटना हो सकती है। दुर्घटना होने से यदि हम सीट बेल्ट लगाए हैं तो दुर्घटना से मनुष्य के जान को खतरे से कुछ न कुछ बचाया जा सकता है। क्या होता है कि जब आप कार चलाते हैं बिना सीट बेल्ट पहने हुए, तब वो कार वार्निंग देता, आवाज देता है, साउंड करता रहता है। वो क्या है? बेल्ट लगा लो, बेल्ट लगा लो, बेल्ट लगा लो। बेल्ट लगाने से आपकी सुरक्षा है, यह आपके लिए अच्छा है। यदि दुर्घटना हो गई तो वो आपकी रक्षा करेगा। बेल्ट लगाओ। उस बीप साउंड से हम परेशान हो जाते हैं। कम से कम परेशानी से बचने के लिए बेल्ट लगा लेंगे, इसलिए वे रखे हैं। समझ में आया? हम क्या करते हैं जानते हैं? किसी भी तरह उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं। जब हम खतरे में पड़ने वाले होते हैं, हमें वार्निंग देने के लिए परमेश्वर विवेक को दिया है। वो विवेक यदि हम गलत कर रहे हों, गलत देख रहे हों, गलत विचार कर रहे हों, तुरंत चेतावनी देता है। उस विवेक को परमेश्वर अंदर रखा है। वो विवेक यदि हमारे ऊपर दोष नहीं लगा रहा है तो तब हम शांति से जी सकते हैं। पहला यूहन्ना 3:18 से पढ़ेंगे। हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं, और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा, उसके विषय में हम उसके सामने अपने अपने मन को ढाढ़स दे सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष न दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है। अगर हमारा मन हम पर दोष लगा रहा है तो किन किन विषय में हम पर दोष लगा रहा है, उसे हम जानकर समझकर सही हो जाएं, परमेश्वर आशा किया है, इसलिए हमें विवेक दिया है। उसके बाद का वचन, हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष न दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है। प्रियो, अगर हमारा मन हमारे ऊपर दोष नहीं लगाता है तो हम में परमेश्वर को दुख पहुंचाने और परमेश्वर की दृष्टि में अपवित्र कामों को हम अपने जीवन में नहीं कर रहे हैं, ये इसका अर्थ है। प्रिय भाइयों बहनों, मेरा एक प्रश्न है, आज आपकी स्थिति क्या है? आप उद्धार पाए हैं क्या? तो फिर सुनिए, शैतान इस संसार से संबंधित अल्पकाल के पाप भोगों को हमारे सामने लाकर पाप में गिराने की कोशिश करता है, परीक्षा में डालता है। इस संसार की अभिलाषाओं में से एक है आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड। ये जिनमें रहता है उनमें परमेश्वर नहीं रहता है और वे परमेश्वर के राज्य में नहीं रहेंगे, ये सत्य है। लेकिन किसी भी तरह से हमें आंखों की अभिलाषाओं में, शरीर की अभिलाषाओं में और जीविका के घमंड में ढकेलना है, ये शैतान की कोशिश है। मैं क्या कहना चाहता हूं कि यदि शैतान हम पर परीक्षा डाले तो हम में आप हो सकते हैं या मैं हूं, यदि उन परीक्षाओं के अधीन हो गए तो परमेश्वर हमें मन दिया है, विवेक दिया है, इसीलिए जिस गड्ढे में हम गिरे हैं, जिस पाप में हम गिरे हैं, उसमें आनंदित हों ये संभव नहीं है। प्रियो, सुन रहे हैं? उद्धार पाया हुआ व्यक्ति पाप में आनंदित नहीं हो सकता। इस बात को जब मैं कह रहा हूं तो आप में से कुछ कह सकते हैं, पास्टर जी आप कह रहे हैं उद्धार पाए हुए पाप में एंजॉय नहीं कर सकते, लेकिन मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा हूं। इस तरह यदि आपको लग रहा है तो कृपया सुनिए, आप उद्धार नहीं पाए हैं। ये है, आप उद्धार नहीं पाए हैं। तो फिर आप किस में है? भ्रम में है। आप उद्धार नहीं पाए लेकिन भ्रम में है। क्या है वो भ्रम? उद्धार पा लिया हो इस भ्रम में है। यदि आप सच में उद्धार पाए हैं तो आप कभी भी पाप में एंजॉय नहीं कर सकते। पाप से आप प्रसन्न हो या पाप में आप आनंदित हो, ये आपके लिए बिल्कुल संभव नहीं होगा। ये सब आपको मैं क्यों बता रहा हूं कहने से, दाऊद के विषय में। दाऊद कौन था? पवित्र था। तुरंत ये प्रश्न उठता है, दाऊद यदि पवित्र है तो
वो पाप में गिर गया ना, बतशेबा के साथ वो व्यभिचार किया ना। यस, बतशेबा के साथ वो व्यभिचार किया, लेकिन सुनिए, उसके जीवन में एक स्त्री के साथ व्यभिचार किया, लेकिन दोबारा वो अपने जीवन में कभी भी व्यभिचार नहीं किया। क्यों जानते हैं? उसने जो किया है ये गलत है, वो जान गया। उसके किए गए उस पाप के कारण वो भयानक दंड को पाया, भयानक दंड को अनुभव किया। प्रिय भाइयों और बहनों, कृपया ध्यान दीजिए, दाऊद के उस रात किए गए पाप के कारण वो अपने जीवन भर बहुत ही भयानक दंड का अनुभव करता आया। उसे 4 बेटों को खोना पड़ा। उसके घर में भयानक लड़ाइयां और युद्ध उसे देखना पड़ा। उसके बच्चों के बीच कोई मेल मिलाप नहीं था, परिवार में कोई शांति नहीं थी। उसके बच्चे उसकी आज्ञा नहीं मानते थे। वो जिस पर बहुत भरोसा किया और जो बहुत ही विश्वास योग्य थे, उसके चारों ओर सैनिक हो सकता है या सलाहकार हो सकते हैं, ये सब उसके विरोध में हो गए। अबशालोम से उसने बहुत प्रेम किया। वो जिससे बहुत प्रेम किया वो अबशालोम ही उसे मारने की कोशिश किया। उसके घर में उसका बेटा उसकी बेटी के साथ ही कुकर्म किया। ये सभी बातें दाऊद के किए गए पाप के कारण मिला हुआ प्रतिफल है। बहुत से बाइबल के विद्वान कहते हैं दाऊद पाप किया, जानबूझकर पाप किया और उस पाप को छिपाने की कोशिश किया। प्रतिफल के रूप में अपने जीवन भर उस पाप के परिणाम को उसे सामना करना पड़ा। कृपया ध्यान दीजिए, उद्धार पाने के पहले आप कितने भी पाप करें, कितने भी घोरमय पापों को करें, फिर भी आप प्रभु के पास आकर, प्रभु मैं पापी हूं, मुझे क्षमा कर, इस तरह विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, पश्चाताप करेंगे, तो प्रभु आपके सारे पापों को क्षमा करेगा, आपको एक नया व्यक्ति बना देगा। यीशु मसीह के साथ क्रूस पर लटके हुए डाकुओं में से एक डाकू, उसके किए गए पापों के कारण, गुनाहों के कारण उसे मृत्यु दंड मिली। अभी वो क्रूस पर मरने वाला है, मृत्यु दंड पाने वाला है। अंतिम दिन में, अंतिम क्षणों में, यीशु जब तू अपने राज्य के साथ आए तो मुझे स्मरण करना। उसी क्षण प्रभु उसको वाचा दिया, निश्चय, 100%। निश्चय यानी अर्थ क्या है? 100%। तो मेरे साथ आज ही स्वर्गलोक में रहेगा। उस समय तक उसने जो पाप किया वो सब मिटा दिया गया, उसका नरक का दंड भी मिटा दिया गया, वो स्वर्ग चला गया। प्रियों, यानी मनुष्य अपने जीवन भर कितने घोरमय पापमय जीवन को जिए, फिर भी अपने किए गए पापों के विषय में प्रभु के पास आकर क्षमा मांगने से प्रभु क्या करेगा? उसे पूरी तरह से क्षमा करेगा। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, आप मेरे साथ रहना है, संग रहना है, तभी मैं हिम्मत से रहूंगा, तभी मैं पाप से दूर रह पाऊंगा। यदि आप मेरे साथ रहेंगे तो पाप में मैं आनंदित नहीं हो सकता। मैं जो कर रहा हूं वो गलत है। जब मुझे लगता है उसे मैं ना करूं, मुझे शक्ति दीजिए पिता। मेरा शरीर इस संसार को मांग सकता है, आंखों की अभिलाषा को चाह सकता है, संसार की अभिलाषाओं को चाह सकता है, अल्पकाल के पाप भोगों को चाह सकता है, लेकिन उसके अधीन ना होकर पिता हम जी सके, हमारी सहायता कीजिए। पिता, हमारा विवेक हर एक छोटे गलती को भी जानकर हमें चेतावनी देना है, ऐसा विवेक हमें दीजिए पिता। दागा हुआ विवेक हमें नहीं चाहिए पिता, मरा हुआ विवेक हमें नहीं चाहिए पिता, गूंगा विवेक हमें नहीं चाहिए पिता। निर्मल विवेक हमें दीजिए, हम पर जो दोष लगा सके ऐसा विवेक हमें दीजिए, तभी तो हम अपने गलतियों को मान सकेंगे, अपने आप को सही कर पाएंगे, अपने पापों के विषय में पश्चाताप कर पाएंगे। पिता, निरंतर आपको आनंदित कर सके ऐसा जीवन दीजिए। आपके नाम की महिमा लीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। इस डेली डिवोशन के द्वारा आप आशीष पाएं तो अपने मित्रों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। प्रभु आपको आशीष दे। शलोम।
Address Kalvari, Post Box number 30, Kukatpalli, Hyderabad 72.